নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में है, छठा अध्याय चल रहा है। आज श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू होगा। पिछले दिन हम लोग ने देखे नारद मुनि बता रहे थे व्यास देव जी को कि कैसे उनका भक्ति जीवन में उन्होंने ये भक्ति वेदांत से चातुर्मास में श्रवण किया, उनके उच्छिष्ट खाया, और बाद में जब उन लोग आगे चले गए, आगे के लिए प्रस्थान किया चातुर्मास खत्म हो जाने के बाद, फिर कुछ दिन बाद सर्पदंशन से उनका माता का मृत्यु हुआ, जो भगवत कृपा के रूप में वो देखते हैं इसको, क्योंकि उसके बाद नारद मुनि अपना तीर्थ यात्रा शुरू किया। अभी तीर्थ यात्रा कंटिन्यू हो रहा है। 12 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस कविता माता। प्रभु जी, how was he so at this young age able to see that it is like what this mother's death was like a boon to him? Yeah, it is only because of mercy of Lord, because he was spiritually enlightened. When Okay. he At what age? I think he was around 5 years or 10. 5 years. तो कुछ पहले की भी स्वीकृति होगी या पहले की स्वीकृति हो सकता है, क्योंकि गंधर्व था। गंधर्व तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो ऊंचा लोक में वासी है, हालांकि भौतिक जगत में। Five is quite young for a person to judge that his mother's death was like a boon to him. सही है, लेकिन और एक भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। कभी कभी ये हम आज ही सुबह सोच रहे थे, कभी कभी जो व्यक्ति भक्ति योग में है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, कभी कभी कोई शिशु को भी देखिएगा, वो भी बहुत मैच्योर्ड बातचीत करता है और कोई इररिलेवेंट टॉक नहीं करता है। हमको अभी भी याद है, कुछ साल आगे हम लोग का रामश्याम मंदिर में हम लोग का महामिलन हुआ था। वो रामश्याम मंदिर में हम लोग जब महामिलन के लिए आयोजन करने गए थे, आगे प्रोग्राम के आगे, तो वो मंदिर में एक वैष्णव भक्त मिला था, छोटा लड़का 5 साल का। मैंने देखा इतना सुंदर वो हम लोग को सब दिखा रहा था, जगह घुमा घुमा कर, और बहुत शुद्ध, बहुत स्निग्ध और बहुत शांत वो बालक था, और कुछ भी अप्रयोजनीय, हिंदी में क्या बोलता है इसको, इरेलीवेंट को, अप्रासंगिक बात नहीं बोल रहा था, नथिंग एक्स्ट्रा। एंड सो हम देखा इतना छोटा बालक इतना सुंदर से हम लोग को पूरा दिखा रहे हैं मंदिर, कहाँ क्या हम लोग आयोजन कर सकते हैं। और विपरीत भी हो सकता है, कभी कभी व्यक्ति उम्र से बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बातचीत एकदम इरेलीवेंट एंड अप्रासंगिक भी हो सकता है, मटेरियल टॉक एंड नॉनसेंस टॉक। हैव यू ऑल कम अक्रॉस सच? ट्रू प्रभु जी, है ना? या जैसे इफ यू सी, हम लोग अगर ये गुरुकुलम में जाएंगे ना, गुरुकुल बॉयज, दे आर सो वेल बिहेव्ड, सो इंटेलिजेंट, कितना छोटा उम्र, दे आर नो नॉनसेंस पर्सन, दे डोंट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। और उल्टा देखिए, भौतिक जगत में कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग कितना टाइम पास बात करते रहते हैं, है ना? हरे कृष्णा। चित्रधातु विचित्राद्रिन्, चित्रधातु विचित्राद्रिन्, भाग्ना भुजा ध्रुमान्, जलाशयं चिवाजलन्, नलिनीसुरसेवितः, चित्रस्वनिर्पत्ररथे, विभ्रामद् भ्रमर श्रिय। यस, शशि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आकारों से परिपूर्ण पर्वतों
तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मंदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नलवेणु सरस्तंभ नलवेणु कुशकीश्च गह्वरम् उषा गहरम् एक एवति यतो अहम् एवात्यातो अहम् अद्रक्षं विपिनं महात् रुद्राक्षं विनं महत् घोरं प्रतिभयाकारम् भयाकारम् व्याकुलो शिवाजीरम। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपतीर्णों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयानक जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तात्पर्य एक वर्ड है प्रभु जी यहाँ पे अपतीर्णों, उसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में है क्या? यही इसी में स्टार्टिंग में सर्पतो, कुशो, नरकटो, अपतीर्णों। प्रभु ये कौन सा नंबर श्लोक चल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु। 13 1.6.13 कौन? 1.6.13 13 नंबर। ओके, अब तीनों माता जी। यस प्रभु। अच्छा, इसमें इंग्लिश में लिखा है फॉरेस्ट ऑफ रशेस, बैम्बू, रीड्स, शार्प ग्रास, वीड्स एंड केव्स। ये 6 चीज लिखा हुआ है। कौन सा नंबर हिंदी में है बताइए, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। 5वां नंबर प्रभु जी। वीड्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग के बुक में खरपतवार लिखा है, खरपतवार। हाँ, समझ गया। वीड्स यानी माता जी जो ऐसे अप्रयोजनीय गाछ अनेक जन्माए ना, खरपतवार वही माने। समझ गए, हाँ। समझ गए। अपने आप जो होता है, अपने आप जो होता है। यस। किसी भी परिवारजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए और साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है। हरे कृष्ण। जो तो सन्यासी एक स्थान में 3 दिन की अतिरिक्त रहता नहीं है। आज मोहन गुंटू बता रहे थे क्लास में। और क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि परिव्राजक आचार्य ये भी एक सन्यास का एक कैटेगरी है, जहां सन्यासी का उद्देश्य रहता है कि भ्रमण करते करते जीवों को कल्याण करे। और सबसे अच्छा उदाहरण महाप्रभु का हम लोग देखते हैं, उनका जब दक्षिण भारत भ्रमण में कैसे महाप्रभु ट्रैवलिंग कर रहे थे और हरि नाम प्रचार कर रहे थे। यस, कंटिन्यू। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता है मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है।
ओके। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या चैतन्य जैसे परिवारजाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान पे बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के खट सठ गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो पहले शास्त्रज्ञ होना जरूरी है, शास्त्र तत्व समझना जरूरी है, नहीं तो परिव्राजक आचार्य हो जाएगा तो लोग समाज में क्या शिक्षा देगा? पहले खुद शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, वही बोला जा रहा है यहाँ। किसी का कोई प्रश्न है, कहीं कुछ डाउट है? तो मुझे यहाँ पे जो लिखा भगवान चैतन्य ने सन्यासी का नाम स्वीकार नहीं किया था, मतलब Lord Chaitanya did not accept the name of sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasi should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. तो महाप्रभु का जो दीक्षा हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य, वही नाम रह गया। संन्यास लेने के बाद एक नाम में परिवर्तन होता है, जिससे पता चलता है फलाना सन्यासी है, तो वो इन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हम लोग को मालूम है महाप्रभु का वो फेमस श्लोक, ना हम विप्रो ना च नरपति ना वैश्यो ना शूद्रो, फिर गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। So Lord Chaitanya did not accept the name of a sannyasi. And in this age of Kali, the so-called sannyasi should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. In this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended. तो महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से सन्यासी लिया, और हम लोग देखते हैं जो उनके जो गुरुदेव है जिन्होंने सन्यास दिया, उनका भी पद भी चेंज हो गया, केशव भारती हो गया। लेकिन महाप्रभु का ऐसा कोई परिवर्तन नाम में नहीं हुआ। ईश्वर पुरी ने उनको नाम दिया था श्री कृष्ण चैतन्य, वही रह गया। ठीक है, 14 नंबर श्लोक। परिश्रातेन्द्रियात्माहम् परिश्रातेन्द्रियात्माहं त्रिपरितो भूभुक्षितः परितो भुभिक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदनाद्य स्नात्वा पीत्वा हृदयनद्या उपापृष्टो गताश्रम गताश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तात्पर्य, परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। हरि बोल। तो गृहस्थ को के घर जाना चाहिए देने के लिए, लेने के लिए नहीं। 15 नंबर श्लोक। तस्मिन्निर्मनुजे अरण्ये तस्मिन्निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थाम् आत्मानामात्मानस्थाम् यथा अश्रुतम् अचिन्तयम्। यथा अश्रुतम् अचिन्तयम्। हरे कृष्णा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भक्त जब हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हाथ उठा के, थोड़ा कष्ट करके, मोबाइल में अनम्यूट करके
बोले और फिर म्यूट कर दे। इससे आप लोग जगे हुए होंगे, नहीं तो दोपहर है, खाना पीना हो गया, लंच हो गया, अच्छा एसी चल रहा है, आराम से नींद आ जाएगा। तो कृपया जब हम लोग श्लोक बोलेंगे तो आप लोग थोड़ा अनम्यूट करके बोलिएगा एक साथ और फिर म्यूट कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है। तात्पर्य, सॉरी, अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो कैसे परमात्मा का ध्यान किया जाता है, ये भक्ति वेदांत ने इनको नारद मुनि को सिखाया था, वही उन्होंने किया। तात्पर्य, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। सो देख के लग रहा है कि ये सत्ययुग का घटना है। सत्ययुग में कौन सा पद्धति था भगवत प्राप्ति के लिए? तपस्या, ध्यान या तपस्या, यस, मेडिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। कौन सा वो श्लोक है, 4 युग में क्या क्या पद्धति है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? यजते मखो त्रेताये द्वापरे परिचार्याणाम कलो तदहरि कीर्तनात्। किसी को याद है? हम लोग क्लास में किया था शायद। द्वापरे परिचार्याणाम, द्वापरे परिचार्याणाम, नहीं आ रहा है गूगल में। कलो तदहरि कीर्तनात्। म्यूट कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट। कलो तदहरि कीर्तनात्। हाँ, मिल गया। ये श्लोक सभी को कंठस्थ करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कि कोई अगर हम लोग से पूछे कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप कर रहे हैं, तो मैं चैट बॉक्स में वो श्लोक पेस्ट किया है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के हैं और ये रहा रेफरेंस। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद का 3रा अध्याय का 52 नंबर श्लोक। कृतेयाधाय तो विष्णु, बोलिए सब। त्रेतायम यजतो मखो गिर जा रहा है बार बार। द्वापरे परिचार्याणाम कलो तदहरि कीर्तनात्। म्यूट देवाशीष को म्यूट। यस, संगीति माता जी म्यूट। कृते यद ध्यायते विष्णु, कृते यद यानी सत्ययुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना, ये पद्धति है। त्रेतायम यजतो मखो, त्रेता युग में यज्ञ, यजतो मखो, यज्ञ। तो त्रेता युग में बहुत यज्ञ अनुष्ठान होता था भगवान को प्राप्त करने के लिए। द्वापरे परिचार्याणाम, परिचार्याणाम माने अर्चा विग्रह का सेवन। तो द्वापर युग में ये पद्धति है। कलो तद हरि कीर्तन, लेकिन कलयुग में बहुत आसान तरीका है भगवान कृष्ण का, भगवान का नाम तद हरि कीर्तन, कीर्तन करना, जप करना। ये श्लोक
प्लीज आप लोग का होमवर्क है, भारती माता थोड़ा इसको पेस्ट कर, बाद में पेस्ट कर दीजिएगा, या आशीष प्रभु इसको थोड़ा पेस्ट कर दीजिएगा हम लोग का बहु बाजार ग्रुप में। मैं बीच बीच में पूछते रहूँगा। मैं आज क्या है, मैं आज सैटरडे है, कल ही पूछ लूंगा, ठीक है? हमको याद करा दीजिए, मैं सबसे पूछूंगा। ये श्लोक सबको कंठस्थ करना है। श्लोक नंबर होने से अच्छा है, नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन श्लोक सबको कंठस्थ करना है। चारों युग में क्या पद्धति था, ठीक है? तो आशीष प्रभु थोड़ा ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा पेस्ट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस करो माता जी। ओके भगवद गीता 12 নম্বর অধ্যায়। ना भागवत में 12 स्कंद 3য় अध्याय 52 নম্বর श्लोक 12.3.52। আচ্ছা এটা একটু মুখস্থ করে নেবেন। यस शशि माता जी हो गया ये वाला? प्रभु जी 16 नंबर श्लोक अभी ना। ध्यायतस चरणाम्भोजम् भोजम भाव निर्जित चेतस चेतसा और कंठस्तु कलक्षास्य हृदयासीने शनिर्हरि हरि की ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हरि बोल। भगवान प्रकट हो गया हृदय में। यस तात्पर्य यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। हरे कृष्णा। तो भक्ति ये 9 स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 पद किसी को मालूम है? आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा भाव, आसक्ति भाव प्रेम। ओके फिर एक सेकंड, फिर भी एक बार पेस्ट कर देते हैं। आशीष पे थोड़ा ये 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस थोड़ा चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा ना। So it will take just 5 minutes. Actually, I'm just walking somewhere. ओके ठीक है, मैं देखता हूँ 9 स्टेजेस ऑफ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हरि बोल। वेरी नाइस। ओके मिल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जब हम लोग भी भजन कीर्तन करते हैं या नाम लेते हैं तो हम लोग के भी आंसू आ जाते हैं प्रभु जी कभी कभी। तो भगवान आते हैं? तो भगवान आते हैं तो आंसू आने से भगवान आएगा ये जरूरी नहीं है। नारद मुनि योग्य व्यक्ति था और उनको योग्यता प्राप्त हो गया था, इसीलिए भगवान हृदय में उनको दर्शन दिया। तो भगवान आने के बाद उनके आंसू आया था, वो उनके आवाज सुन करके उनको आंसू आया था। अच्छा ये लिखा है क्या? आने के बाद आंसू आया था? प्रभु जी इसमें लिखा है मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हुए। ओके तो लग रहा है तो उल्टा है। ये 9 स्टेज ऑफ भक्ति देखिए, शुरू होता है श्रद्धा से। आप लोग चैट बॉक्स में देख रहे हैं, मैंने पेस्ट कर दिया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। यस फिर से पढ़िए शशि माता जी, एक लाइन पीछे। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा
कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी व्यक्तिगत त्रुटियां हट जाती है। आगे पढ़े प्रभु जी। पढ़िए। किसी का है कोई अगर कुछ पूछ नहीं रहती है की माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये भक्ति पद में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी व्यक्तिगत त्रुटियां हट जाती हैं, इसका क्या? हाँ, एक सेकंड, हम लोग 18 नंबर श्लोक में है ना? 16 सॉरी पेज उल्टा गया। हाँ, this will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. पर्सनल डेफिशिएंसीज, व्यक्तिगत अगर कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण भक्ति में अवरोध आ रहा है, जैसे सोचिए चाय पीना या तो अनर्थ निवृत्ति, यहाँ पे अनर्थ इसका निवृत्ति। मतलब अनर्थ निवृत्ति। सो व्यक्तिगत लोग मोह मद मत्सर और भी कुछ अगर कुछ भी जो बाधा व्यक्तिगत बाधाएं हैं तो वो हट जाएगा, वही बोला जा रहा है। यस, एक बार फिर से एक बार लाइन पढ़िए पिंकी माता जी, वो वाला लाइन हिंदी में। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सभी व्यक्तिगत त्रुटियां हट जाती हैं। हाँ, दिस विल डिसिपेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसगिविंग्स, यानी जो भी भगवत भक्ति तत्व में अगर कुछ डाउट्स था, मिसगिविंग्स, तो वो सब क्लियर हो जाएगा उस स्टेज में, अनर्थ निवृत्ति स्टेज में। यस, कंटिन्यू। जब सारी आशंकाएं तथा व्यक्तिगत त्रुटियां दूर हो जाती है तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है। इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं एक सेकंड फिर से ये पैराग्राफ शुरू कीजिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा रुचि इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग को पकड़ लेना पड़ेगा। फिर से बोलिए। जी प्रभु। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती है तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है। वो क्या हो गया? निष्ठा। और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। कौन सा हो गया स्टेज? 6 नंबर, रुचि। समझ में आ रहा है? इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है, आसक्ति। इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। भाव प्रेम। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। वो क्या है? उसको क्या बोलता है? विभिन्न उर्मियों लिखा है। क्या है वो? उर्मियों माने विकार, यानी अष्ट सात्विक विकार। भाव का विकार नहीं, अष्ट सात्विक विकार। अष्ट सात्विक विकार, रुकिए मैं, जैसे महाप्रभु को होता था रोमांच कंप, रुकिए हम 8 सात्विक विकार, सात्विक विकार अगर मिल जाए तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। मिल गया।
चेक बॉक्स देख सकते हैं। ये क्या आ गया? क्या गलत चीज पेस्ट? पेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है सॉरी। ये एक श्लोक है। प्रभु हो गया ना? हाँ। প্রভুরও অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্বিক বিকার, আচার্য সাত্বিক দেখি হইল চমৎকার। All 8 kinds of transcendental transformations were, Shashima ji थोड़ा mute, were visible in the और क्या मालूम नहीं, बॉडी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। क्या क्या है? अरे परपोर्ट पेस्ट नहीं हुआ। आठ सात्विक विकार में क्या क्या है? The 8 ecstatic symptoms are the state of being stunned. या शशिमा जी थोड़ा म्यूट। Stunned, perspiration, stunned माने चमकित हो जाना, perspiration माने पसीना निकलना, स्टैंडिंग ऑफ द बॉडीली हेयर ऑन एंड, रोमांच ना इसको बोलते हैं, नहीं रोमांच यानी रोमटा खड़ा हो जाना बोलते हैं ना हम लोग। फिर क्या है? 3 नंबर हो गया। 4 नंबर फॉल्टरिंग ऑफ द वॉइस, यानी आवाज में थोड़ा कंपन। ट्रेम्बलिंग, शरीर थोड़ा ट्रेम्बल होना, ट्रेम्बल यानी थोड़ा ऐसे करके वाइब्रेट होना, कांपना। हाँ। फेडिंग ऑफ द बॉडीली कलर, शरीर का जो अंग कांति है वो थोड़ा फेड हो जाएगा। हम लोग जब क्या बोले अभी, जब कोई डर जाता थोड़ा सफेद हो जाता है ना डर से। टीयर्स, आश्रु। और डेवस्टेशन, डेवस्टेशन को क्या होगा? यानी शायद गिर जाना, ऐसे कुछ। ये अंतलीला में दिया हुआ है। यह है अष्ट सात्विक विकार। ठीक है, फिर से वो लाइन पढ़िए शशि माता जी। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। हरे कृष्ण। 17 नंबर श्लोक। प्रेमति भर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निवृत्तः आनंद संप्लवे लीनो नापश्य उभयं मुने भवस्य मुने। सुषमा माता जब हेडफोन निकाल दीजिए तब श्लोक तब बहुत आवाज आ रहा है। मेरे को बोल रही माता जी? नहीं, ये वाला सुषमा माता जी। यस। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। अच्छा, अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। ओके, तात्पर्य? वो प्रकट हो गए थे लेकिन देख नहीं पाए प्रभु जी, इसका मतलब यही ना हुआ। सुख तथा तात्पर्य, सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती, अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर तथा इंद्रियों के
प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती है, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। रूपम हरे कृष्णा भागवतो। प्रभु जी, यस मुकुंद प्रभु। यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा हुआ है, ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए, और ऊपर में लिखा हुआ है कि देख न सके। अनुवाद में लिखा हुआ है खो विमग्न गए। होने के कारण। दोनों तो एक ही अर्थ है, देख नहीं पाया। दोनों का अर्थ तो एक ही है। अनुवाद का और तात्पर्य का भी तो अर्थ एक ही है। लास्ट लाइन का भी तो अर्थ वही है कि देख नहीं पाए। खो गए माने देख नहीं पाए, मिस हो गया। देखने में खो गए मतलब जब देखने में लीन हो गए प्रभु जी। नहीं, इंग्लिश में लिखा है नारद मुनि लॉस्ट हिमसेल्फ इन सीइंग बोथ हिमसेल्फ एंड द लॉस्ट सिमल्टेनियसली। कभी हिंदी में लेकिन लिखा है देखने में खो गए, मतलब उसमें लीन हो गए, देखते रह गए। ओके। जैसे तात्पर्य में शुरुआत में लिखा है ना कि कुछ कुछ चीज हम लोग ऐसा अनुभूति करते हैं कि हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इतना हम लोग का आनंद हो जाता है, कभी ऐसे ना। Therefore, it is very difficult to give expressions to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the world of Narad Muni. Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state of the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses become separately enlivened to serve the Lord. These being so, after seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord. दो प्रकार का। एक बार फिर से तात्पर्य पढ़िए शशि माता जी। तो से प्रभु जी, हाँ, तात्पर्य फिर से पढ़िए। तात्पर्य, सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर तथा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती है, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। प्रभु हरे कृष्णा। Yes, प्रभु इसमें ये जो इसके पहले जो एक लाइन है, इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए प्रत्येक रूप से उत्कंठित हो गई। माने सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में चली गई। माने वो एक्चुअली भगवान का सेवा में इन्वॉल्व हो गई, इसलिए शायद ऐसा हुआ कि एक दूसरे को माने वो देख नहीं सके भगवान को। वही मुकुंद प्राण तो लग रहा है ठीक ही बोला है। फिर भी एक बार अगला श्लोक देखते हैं, अगर थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिले तो। हाँ, पर भी दिया हुआ है, श्री भगवान को दर्शन करने पर सारी इंद्रियां दर्शन करने पर। नहीं, वो तो जनरल बोल रहा है। हो गया उसके नहीं, बाद। मुकुंद प्राण प्रभु वो तो जनरल बोल रहा है प्रभुपाद। वो नारद मुनि का केस में नहीं, वो ऐसे जनरल बता रहे हैं, ऐसे होता है। वो तब ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे और क्लैरिफिकेशन जरूर रहेगा।
रूपम भागवतो यत्तन् रूपं भगवतो यत्मतं मनकान्तं सुचापलं पहम् मनकान्तं शुचापहम् अपश्यान् सह सोत्तस्य वैक्लायद् दुर्मन इव भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो हमको ये लग रहा है कि अभी फिर और क्लैरिफिकेशन कि नारद मुनि हृदय में भगवान को दर्शन किया, हृदय में भगवान को दर्शन किया पूरा फोकस में, और फिर अचानक आंख खुला तो फिर वो लॉस्ट हो गया वही दर्शन। तात्पर्य जैसे ध्रुव महाराज को हुआ था प्रभु जी ना, कि भीतर में देखे तो फिर वो बोले कि मेरे को अंदर से चले गए तो हमको दिखाइए अपने आप को तब मैं मानूंगा। तात्पर्य नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है और न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका उद्देश्य अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। तो नारद मुनि ध्यान में भगवान को दर्शन कर पाए हृदय में, फिर जब आंख खुला तो देखा अब प्रकट हो गया। दिदृक्कुस्तद अहम भूयः प्रणिधाय मनोऽपि वीक्षमाणोऽपि नापश्याम् अविद्वृत्ता इव मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तात्पर्य भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से हम यह नहीं मांग सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा बस ही उपस्थित होते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं और न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्ति में सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो एक बार पहले बार ही भगवान को दर्शन कर लिया और फिर नहीं हो पा रहा था। तो साइंटिफिक प्रोसेस कैसे नारद मुनि ने दर्शन किया है, इसके बारे में 15 नंबर श्लोक में अनुवाद में दिया हुआ है। बीस नंबर श्लोक। तो अनुभव गम्य लिखा है कि भगवान ना अनुभव गम्य है, ना तो वो इंद्रिय द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। तो इंद्रिय द्वारा दृश्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु हम लोग कभी कभी इस तरह का अनुभव करते हैं भगवान की शक्ति के रूप में। लास्ट सेंटेंस क्या का एक लाइन पहले प्रभु जी। हाँ, एक लास्ट सेंटेंस के पहले। The Lord is completely independent of all obligation. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion. हाँ, तो The Lord is completely independent, वही वाला होगा। The Lord is completely independent of all obligation. Like भगवान को कुछ, भगवान मैंने आपके लिए जब किया 16 माला, अभी आप दर्शन दीजिए। इसके बाद वाला प्रभु, उसके बाद वाला। Nor is he visible or perceivable by our material senses. हमारे इंद्रिय द्वारा उनको अनुभूति हम लोग नहीं कर सकते हैं। When he pleases, सिर्फ उनकी कृपा से ही हम लोग उनको दर्शन कर सकते हैं। When he pleases, he being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out. यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है कि ना तो इंद्रिय द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। Nor is he visible or perceivable by our material senses. यानी हमारे भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान देख भी नहीं सकते हैं और हम लोग अनुभव भी नहीं कर सकते हैं भौतिक इंद्रियों द्वारा। लेकिन जब इसी भौतिक इंद्रियों में प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, प्रेम रूपी भगवान की भक्ति से अंजन हो, कवर्ड हो जाता है, तब हम लोग अनुभव कर सकते हैं। संता सदैषु हृदयेषु विलोकयन्ति, then we can at least feel the presence of Lord. Okay. अनुभव गम्य नहीं है इसलिए। हाँ, यस, क्या बोले ना अनुभव गम्य है। यहाँ लिखा हुआ है ना अनुभव गम्य है, यही हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो क्लियर हो गया अभी? ओके प्रभु। हाँ, ओके। 20 नंबर श्लोक। एवं यतान्तं विज्ञाने विजने महागोचरो गिरं गंभीराश्लाघ्नया वाच वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। फिर से एक बार माता जी। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि बहुत प्रयास कर रहे नारद मुनि दर्शन, फिर से दोबारा दर्शन के लिए, तो फिर भगवान कृष्ण ने फिर दर्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला। तात्पर्य वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा होने पर
मनुष्य को उनके सुनने तथा उनके पुलतन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की बाणी सुन सके। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद बाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की कथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हन्तस्मिन् जन्मनि भावान् हन्तस्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुम् इहर्हति मां दृष्टुमिहर्हति अविपक्वशनं यानं दुर्दर्शो अहं पुर्योगिमान् भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्ण। तो कौन सा श्लोक है? पहला लाइन फिर से पढ़िए तात्पर्य का। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। कौन सा श्लोक? हो गया सॉरी, प्रसक्ता नाम। नहीं, भगवान को बोला गया है मोस्ट प्योर, सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगनम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। स्टार्टिंग क्या है? अर्जुन बोलता है आप सबसे प्योर है, आप सबसे श्रेष्ठ है। पहला लाइन याद नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम इदम उत्तमम। यस, ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। वो श्लोक नहीं। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम इदम उत्तमम। नहीं, एक बार देख लेते, कंफ्यूज हो रहा है। परम ब्रह्म 10वां स्कंद के प्रभु जी 12 नंबर श्लोक। हाँ 10.12 दोनों श्लोक मिक्स हो गया। हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। एकदम मैचिंग। एक सेकंड, मैं इसको चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। क्या माता जी? शुरू से पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लीजिए, बस शुरू से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय
तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। हरे कृष्ण। तो इधर लिखा है भक्ति प्रारंभ होता है जब व्यक्ति ये दो गुणों से मुक्त हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से। तो कोई पूछ सकता है, प्रभु जी हम लोग तो रजोगुण तमोगुण से मुक्त नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग का भक्ति जीवन स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, स्टार्ट तो हो चुका है, उतना परसेंटेज से जितना परसेंटेज से हम लोग ये दो गुणों से मुक्त हैं। ठीक है, आगे। भौतिक किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। हरे कृष्ण। भगवान तो ये दोनों चीज नारद मुनि को हुआ था। वो भक्ति में उनको ज्ञान था, भक्ति का ज्ञान जो उनको वो 4 भक्ति वेदांत से मिला था, और दूसरा उनमें वैराग्य भी था। ये भी लिखा था आगे कि उनके इंद्रियों में संयम हो गया था, याद है श्लोक था कि मेरा इंद्रियों पूरा संयम हो गया था, सेल्फ कंट्रोल्ड हो गया था। तो नारद मुनि एकदम परफेक्ट क्वालिफाइड व्यक्ति था भगवान का दर्शन के लिए। यस। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए नौ दीक्षित नौसखिया भक्त के लिए वन में जाकर भगवान को दर्शन करना ये बेवकूफी होगा, क्योंकि पहला तो उनमें ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, दूसरा इंद्रिय अभी भी संयम नहीं है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए सुषमा शौमती जी? हाँ प्रभु। मंदिर में अर्च विग्रह का सेवन करना चाहिए। ओके, ये लिखा हुआ है। तो उनके लिए मंदिर में रहकर विग्रह का सेवन करना चाहिए। घर में भी मंदिर बना सकते हैं और मंदिर का सेवन, भगवान का सेवन कर सकते हैं। आगे। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और अपनी उपस्थिति में से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। हरे कृष्ण। तो अभी प्रभुपाद जी अभी का नारद मुनि का बात कर रहे हैं, वो 5 साल बच्चा का नारद मुनि का बात नहीं कर रहे हैं। आगे। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। A pure devotee of Lord therefore follows in the footsteps of great devotees like Narada and Prahlada and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtan. भगवान का कीर्तन करने में ही समय बिताते हैं। Such a preaching process is transcendental to all mental qualities. हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग काहुत क्विज शुरू कर सकते हैं।